Hey loves, welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग के कब होगी आपकी शादी, कितनी दूर है, हाउ फार और क्लोज योर मैरिजेस, और गॉड का क्या मैसेज है फॉर ऑल दोज अनमैरिड बेबीज. ओके, सो यहाँ पर आपकी बर्थ डेट्स हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ओके, और जो लोग ट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हो, पाइल नंबर 1 बेबी पिंक फ्लावर फेदर. मैं फ्लावर कहने लगी थी बट दिस इज़ फेदर. एंड पाइल नंबर 2 इज़ दिस लाइट ग्रीन feather. So whichever is talking you most, calling you most, you can choose that. I will see you on your reading, and your timestamps are given down in the description box, and yeah, I will see you there. वेलकम ग्रुप नंबर 1. आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ की. लेट्स सी कब होने वाली है आपकी शादी. ऑलराइट, सो गेट रेडी. यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए. एस ऑफ पेंटिकल्स और है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स and 9 of wands. Wands energy हाई चांसेस यहाँ पर एक्शन, क्योंकि wands इज़ ऑल अबाउट एक्शन. और यहाँ पे क्योंकि 8 of wands है, लिटरली दिस इज़ अ साइन, बिग साइन कि आपको बहुत जल्द कोई अप्रोच कर रहा है. लेकिन बात यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स ने आकर थोड़ा सा काम जो गड़बड़ेशन इज़ लिटरली माई ओन टर्म. गड़बड़ कर दी है. दैट इज़ कि आप शक करते हो, आप पूरी तरह से विश्वास नहीं करते हो, आप पूरी तरह से जिसे बोलते हैं ना, यू डो नॉट बिलीव कि यूनिवर्स आपको दे सकता है, कि यूनिवर्स आपके लिए ये चीज़ें पैदा कर सकता है. ठीक है, बिकॉज़ आपको यहाँ पर जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने होंगे. अनटिल एंड अनलेस यू क्लियर योर डाउट्स, कुछ भी नहीं जो है वो हो सकता. ओके, another thing is about your marriage is Ace of Pentacles energy. This Ace of Pentacles energy is all about कि एक न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है बहुत जल्द आपको मिले. ठीक है, और वो जो जॉब है, वो जो वर्क है या बिजनेस है, या में भी हो सकता है आपने कोई नया कॉलेज आप ज्वाइन करो ना, वो सब चीज़ें मिल करके आपको एक ऐसी जगह पे ले जाएगी कि जो कि लिटरली दैट इज़ कनेक्टेड टू योर मैरिज और फ्यूचर स्पाउस. ठीक है, या ये पर्सन इस तरह के आपकी जॉब या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है. ठीक है, कुछ ना कुछ पैसे का ताल्लुक़ है इससे, या तो आपका बॉस था, या फिर मे बी क्लास फेलो, colleague, anything is possible for group number 1. पेज ऑफ सोर्ड्स. इसे ये पर्सन बहुत ही क्यूरियस होगा, ये आपके बारे में और जानने की कोशिश करता होगा. इसकी नेचर ऐसी है, या फिर ये है ही ऐसा कि हर एक के बारे में क्रोसिटी निकाल के बैठ जाते हैं. इसकी आदत है. मैं आपको इसलिए बता दूँ कि यू नीड टू रेजोनेट कि ये कौन है. ओके, अगेन यहाँ पर ये बंदा क्योंकि इसको आदत है या फिर इसकी स्टाइल है, ये आपके बारे में भी और जानने की कोशिश कर रहा है. ओके, दे वांट टू नो मोर एंड मोर अबाउट यू. किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू. आपको घर आना चाहते हैं, आपके लिए रिश्ता बजवाना चाहते हैं, मैरिज का, शादी का. और दे वांट टू टॉक टू योर पेरेंट्स, क्योंकि यहाँ किंग की एनर्जी ऐसी ही नहीं आई है.
किंग की एनर्जी जब भी आती है जब व्हेन समबडी इज़ सीरियस इन यू ना। तो ये बंदा ये बंदी जो भी है दे आर सीरियस, या आपके वन पेरेंट्स से भी मिलना चाहते हैं। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखो इसने ना बहुत अरसे से प्लान बनाया था कि आपसे शादी करेंगे और आप ही को अपनी ब्राइड या ग्रूम बनाएंगे, ठीक है। और जब इसने फैसला किया था उनको पता था कि मैं ही हूँ कि जो इसका हाथ थामूंगा, ठीक है। और ये चाह कर भी आपको किसी और के हाथों में नहीं सौंप सकते। 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, उनका दिल बहुत टूट जाएगा और मतलब इतना सेंसिटिव है और इतना पोसेसिव है कि मतलब कोई और आपको आंख भर के देखे ही अगर तो ये बस 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 पागल हो जाता है, ठीक है। देखो ये लड़ेगा आपके लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, दे आर स्ट्रगलर, दे विल फाइट फॉर यू एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो बहरहाल जो भी इनकी सिस्टम है नहीं है, लेकिन ये बंदा ये बंदी जो भी है लिटरली दे आर फाइटिंग फॉर यू, दे वांट टू फाइट फॉर यू, और ये आपके लिए लड़ना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। और ये इतना दूर नहीं है जितना आपने सोचा हुआ है। जस्ट बिकॉज कि आपको अभी कुछ सामने नज़र नहीं आ रहा इसलिए आपको लगता है कि बहुत दूर है, ठीक है, लेकिन ये दूर नहीं है। थिंग्स आर रियली नियर। और हाँ, मैं ये नहीं बोलती कि फॉरेन कंट्री से नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन राइट नाउ दे आर इन योर कंट्री, क्योंकि बहुत कम फिज़िकल डिस्टेंस में देख रही हूँ आप दोनों के बीच में। 8 ऑफ सोर्ड्स इज़ ऑल अबाउट somebody who, इनका ना थोड़ा ये शैडो साइड है, लेकिन है कि ये थोड़ा सा ना बातों को बहुत जल्द सीरियस ले लेते हैं, ठीक है। और आप देखना मतलब इनको कांस्टेंट मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, वरना ये चल नहीं पाते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स आप ही होगे, आप इसका माइंड क्लियर करके रखोगे, कभी नहीं कुछ नहीं होता, ये है वो है, तसल्ली देना। इसी ग्रुप नंबर 1, थिंग्स आर गेटिंग हार्ड, यू आर देयर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप बातों में बहुत अच्छे हो, आप उनको समझाने में बहुत अच्छे होगे, ये बंदा आपकी बात मानता होगा। सबसे अच्छी बात ना, ये ना आपकी बात मानता होगा कि आपको जो चाहिए आपको नहीं चाहिए, राइट। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी बात है जो कि आप चाहते हो कोई ऐसा ना करें, अगर आप उनको समझाते हो ना तो दे लिटरली लाइक ओके, तुम कहती हो तो ठीक है, आपकी बात बहुत मानते हैं, बहुत मानता है ये पर्सन। 9 ऑफ पेंटिकल्स, और ये पर्सन अपनी दुनिया जहान की सारी खुशियाँ समेट करके आपकी गोद में आपकी कोख में ला के रखेंगे, ठीक है। दे कैन डू एनी थिंग फॉर यू, कुछ भी कर सकते हैं ये आपके लिए लिटरली, ओके। स्पेशली फाइनेंशियल गेन्स, ठीक है, मतलब पैसे की मामले में आपको जितने पैसे चाहिए दे आर कमिंग अप विद ऑल दोस मनी स्टफ, ओके। सो दिस इज थिंग। डबल एनर्जी है, ज़ाहिर बात है, ऑब्वियसली एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, वेरी अट्रैक्टिव फॉर यू। और पाइल नंबर 1, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में डे ड्रीम करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, यू नो, इवन दूसरी वाली सोचें भी, राइट। दे कैन नॉट लिव विदाउट यू, इवन एक रात भी आपके बिना बिताना मुश्किल है इसके लिए। क्या है ये? 6 ऑफ कप्स रिवर्स। पाइल नंबर 1, ये पर्सन सॉरी टू से आपके पास्ट से नहीं है, दिस पर्सन इज़ इन योर फ्यूचर, ठीक है, ये आपके पास्ट में से नहीं है, ये पर्सन आपके फ्यूचर में से है। सो आई बिलीव क्योंकि ये पर्सन बहुत नियर है, आई कैन नॉट से कि ये बहुत दूर है कि आपको सालों साल का वेट करना है। देखो मैरिज तो जब होगी तब होगी, लेकिन जो मेन थीम है इस रीडिंग का दैट इज़ कि रिश्ता पक्का होना चाहिए, मतलब आपको पता हो कि ये है, और मतलब मेरी सिगाई हो गई है, मेरी इंगेजमेंट हो गई है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि आपकी बात जो है वो पक्की हो जाए। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू, कुछ लोगों का करियर नहीं बना होता, वैसे कुछ लोग पढ़ रहे होंगे अभी, तो आप चाह रहे हो कि मेरी पहले पढ़ाई कंप्लीट हो
फिर मैं शादी करूँगी। ये बात की बातें हैं, लेकिन फॉर योर मैरिज timeline adjustments are required. Quarter moon, personal issue reaches resolution, full moon in Cancer. So कैंसर सीज़न तो बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है। ये जुलाई का सारा मंथ कैंसर सीज़न ही है, और आई थिंक आपका एक बहुत बड़ा इशू सॉल्व होने वाला है कमिंग जुलाई में, और वो मसला जिसको लेके आप काफ़ी समय से परेशान थे, वो मसला हल होने वाला है। ओके, और आप सही कर रहे हो, आप यू विल विन इन दिस। और वर्गो सीज़न जो कि सितंबर का सीज़न है, आपको उसका कॉन्सिक्वेंसेस, आपको उसका रेजोल्यूशन मिल जाएगा, एंड यू आर गोइंग टू बी द विनर। नथिंग इज जेट सेट इन स्टोन। ओके, देखो अभी आई थिंक यूनिवर्स वांट कि ये पर्सन और एफर्ट करे आपके लिए, ठीक है, ये पर्सन और आपके लिए एफर्ट करे, और फुल मून इन जेमिनाई, और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए, एग्जैक्ट आंसर, वो आंसर आपको मिलने वाला है, ठीक है। जहाँ तक आपके मैरिज का ताल्लुक़ है, आई नो कि थिंग्स आर हीटिंग अप ऑलरेडी, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ। ओके, यू कैन सी दिस कम्युनिटी। देखो, हो सकता है ये पर्सन आपकी फैमिली से ऑलरेडी कांटेक्ट में आ चुका हो, ठीक है, हो सकता है, और बहुत हाई चांसेस है इस चीज़ के कि आपकी फैमिली से बातें, इससे मे बी आपकी फैमिली कोई जानता हो, या आपकी कास्ट का ही हो, यू नेवर नो। ओके, तो ये कम्युनिटी, ये सब चीज़ें ऑलरेडी गॉसिपिंग अबाउट यू, मतलब एज अ डॉटर इन लॉ आपको ससुराल में आपके बारे में बात होती है और कॉर्नुकोपिया है। दिस इज़ एक्सट्रीम ब्लेसिंग, एक्सट्रीम ब्लेसिंग। गॉडेस ऑफ द मून, यू आर द गॉडेस। ओके, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कभी खुद को अंडर एस्टिमेट ना करना कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। यू आर द हीलर। इस बंदे की नहीं, ये कमज़ोरी होगी, वो है हीलिंग, क्योंकि इसको आज तक सारी लड़कियां अगर किसी को डेट करा इन्होंने ना, उन्होंने को सब कुछ दिया है, लेकिन हीलिंग किसी ने नहीं दी इनको, सुकून, शांति, ठीक है, वो ये आप में करेव करता है, करेगा, ठीक है। और ये जो हीलिंग हो रहा है ना, इसकी कोई प्राइस नहीं होती, बिल्कुल प्राइसलेस ये वाइब है। सो दिस पर्सन इज लिटरली थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम। वुमेन होल्डिंग, ये तो कपल आप दोनों ही लिटरली एक दूसरे को दिल दे के बैठे हो। मैन होल्डिंग अ हार्ट, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, इन्होंने आपका दिल थामा हुआ है और आपने इनका। दिस इज़ सो लवली। सो ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ एब्सोल्युटली लव मैरिज, इवन इफ इट इज़ नॉट, स्टिल आफ्टर मैरिज भी आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे। डोर टू स्पिरिट ऑल्सो, ये इंसान आपके लिए स्पिरिचुअलिटी के डोर्स ओपन करेगा, ठीक है, क्योंकि ख़ुद भी स्पिरिचुअल है काफ़ी। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है। और ये शादी जो है ना, लेट्स सी कि ये शादी क्या लेके आएगी आपकी लाइफ में। देखो, अगर आप थक चुके हो ज़िंदगी से, अगर आप टायर्ड हो, जिसे बर्नआउट भी कहते हैं, हो चुके हो, तो ये शादी आपकी ज़िंदगी में, एक लाइफ में एक नई, जिसे बोलते हैं ना, नई स्पिरिट फूंकना, एक नई सोल फूंकना, वो लेके आएगी, ठीक है। आपकी बैटरीज रिचार्ज हो जाएंगी, आपको लगेगा कि हीलिंग मिल गया, सुकून मिल गया। क्वाइट टाइम, हो सकता है ये आपको लेके सेपरेट रहें, अलोन सेपरेट रहें, मतलब मे बी अपनी ही कंट्री में रहें, आउट ऑफ कंट्री रहें, लेकिन आई थिंक ये कहीं और लेके रहेगा आपको।
ending and beginning. The old must be released so that the new can enter. This is a माँ काली कार्ड है. यहाँ पर शेयर मैसेज है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर मैसेज है कि पुरानी बातों को भूल जाएं ताकि नई ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ सके. ठीक है. सो अनटिल एंड अनलेस आप पुरानी बातों को नहीं भूलते हैं या एक्स पार्टनर के साथ साथ रहते हैं, लिटरली नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन. आपका कुछ नहीं हो सकता. लेट मी बी वेरी क्लियर. यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्रिएट डिज़ायर इनटू रियलिटी. आप, मैंने बोला है, आपके पास एक्सट्रीम मैजिकल मैनिफेस्टेशन पावर्स हैं. फेयरनेस का जहाँ तक कार्ड है, दिस पर्सन इज़ वेरी फेयर. और ये हर चीज़ को लाइक बैलेंस में लेके चलता है. ओके. और ये कभी भी आपके साथ किसी तरह का भी इनजस्टिस नहीं होने देगा. चाहेगा कि हमेशा न्याय हो, हमेशा आपके साथ इंसाफ हो. ठीक है. सो मेरी कोई प्यारी सी बहुत ही पुरानी मेरी व्यूअर है, उन्होंने कहा कि हर रीडिंग में आप चार्म्स रखा करें. सो आज चार्म्स रखे हैं मैंने. लेट्स सी. ओके जी. ऑलराइट, दिस इज़ द ग्रोन अप ट्री. ये है आपका मजबूत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर. दिस इज़ हॉर्स एनर्जी विच इज़ एक्शन, विच इज़ पावर और विच इज़ पेस, मतलब स्पीड. ठीक है. आई नो कि ये पर्सन बहुत तेज़ी से आपके ओर आ रहा है और आपकी शादी का समय भी इतना ज़्यादा पीछे रह नहीं गया जितना आपने सोचा हुआ है. ठीक है. टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, लुक्स, ब्यूटी. क्योंकि जाहिर है हर लड़की की तरह, हर इंसान की तरह आप भी अपनी शादी पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे, अपना बेस्ट लगना चाहते हो. ठीक है. तो स्टार्ट ईटिंग हेल्दी बेबी, क्योंकि इतना ज़्यादा समय नहीं है जितना आपको लग रहा है. ठीक है. दिस इज़ व्हेन अकेले हो, सिंगल हो, लेकिन जो मिलेगा आपको आपका पार्टनर ही मिलेगा, दूसरा स्वयं ही मिलेगा. ठीक है. आपको आपका सोलमेट ही मिलेगा. अगर आप ये चाहते हो कि किसी और के साथ आपका टांका जुड़ जाए, कि जो आपकी वाइब्रेशन में नहीं है, जो कि आपके काबिल नहीं है, आई एम सॉरी, यूनिवर्स आपको नहीं उसे मिलने देगा जब तक आपका ये वाला स्वयं, जो आप दोनों इकट्ठे नहीं होते. ठीक है. सो लेट मी गेट इट अ लिटिल बिट क्लोज टू oops यू. हाँ, ये है जी की. पहले आप अपने स्वैंस देख लें. फोकस ही नहीं कर रहा है क्या? वेट. या यू सी दिस स्वैंस. ठीक है. सो जब तक आप दोनों एक दूसरे को नहीं मिल लेते, यूनिवर्स आप दोनों को कहीं किसी और का नहीं होने देगा. ठीक है. अनदर थिंग इज़ विद दिस की, कि जो है की टू न्यू अपॉर्चुनिटी, की टू न्यू होम, की टू न्यू life. Okay. Also with this big elephant, this person is really rich, very committed, down to earth, और ये शो ऑफ नहीं है. ठीक है. इसके पास महंगी से महंगी गाड़ी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक बैलेंस होगा, लेकिन कभी शो नहीं मारता कि मैं ये तो मैं वो. ठीक है. सो इफ़ यू वांट टू नो ग्रुप नंबर 1, आपकी शादी जो है ना विद इन 3 months, मैं ये तो नहीं कहती अगले 3 महीने में शादी हो जाएगी. कुछ लोगों के आई कैन सी मे बी दिस विंटर्स आपकी शादी है. आई नो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस. आई विश यू एक्सट्रीमली हैप्पी एंड लवली लाइफ. ठीक है. लेकिन एटलीस्ट आपका शादी की बात ज़रूर तय हो जाएगी. कमिंग 3 months. टाइमलेस रीडिंग है. जब भी आप देख रहे हो, अगले 3 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप 1. होप यू एंजॉयड योर रीडिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. लव यू.
हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। सेकेंड ऑप्शन आपने चूज़ करी। लेट्स सी माय लव, कब हो रही है आपकी शादी और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गॉड का क्या मैसेज है आपके लिए फॉर ऑल माय अनमैरिड बेबीज। यू आर सो क्यूट गाइज, just stay positive and focus on your reading. Excuse me. So this is first of all King of Swords. Nice. Well, King of Swords का पहले ही बारी में आना is very very interesting. Karma, yes, karma. Three of Swords reverse. Empress. Very very good. Very nice. Pile number 2. सबसे पहले लेट मी टेल यू अबाउट योर मैरिज कि ये जो आपकी शादी होगी ना, उसके लिए सबसे पहले गुड न्यूज़ आप सुन लें कि अगर आप में से कोई ऐसा है कि जिसका दिल किसी ने तोड़ा था, ठीक है, और उसने आगे शादी कर ली थी और आपको तन्हा छोड़ के रास्ते में चला गया था, उसके लिए सुन लें पहले कि वो अपना कर्मा भुगतेगा। वो अपना कर्मा भुगतेगा, उसको भोगेगा जो उसने किया है। ठीक है, आपका दिल टूटा, गॉड आपका दिल हील करेंगे। लिटरली यू विल गेट हीलिंग। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको मूव ऑन करना है। ठीक है, और भूलना है, भूल जाओ वो। उसका जब कर्म उसके सामने आएगा, जब रिजल्ट्स आएंगे, गॉड आपको दिखाएगा। ठीक है, लेकिन आपने उसके बारे में सोचना नहीं है। आपकी शादी होगी, बहुत अच्छे इंसान से होगी, उसको भूल जाओ। और जो पर्सन है उसी किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही जिसे बोलते हैं ना अच्छा मैनेड, कल्चर्ड, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड पर्सन है। और क्योंकि यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एज वेल। हम जिसे बोलते हैं रियल मैन, दैट इज़ द वन। इसकी पर्सनैलिटी बहुत होगी। इसकी पर्सनैलिटी में एक वो होता है ना रोब, दबदबा, वो बहुत होगा। इसकी हाइट भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ में भी ऊपर आपके उस वो जो है आपका एक्स। ठीक है, इसी एम्प्रेस या आपको अपनी बिल्कुल महारानी राजकुमारी की तरह रखेंगे और आप इसके लिए बने हो। दिस इज़ योर रियल पार्टनर। आप बिला वजह आपने वहाँ समय बर्बाद किया। और हाँ, लेकिन हर चीज़ में एक लेसन होता है, यू नो, यू नेवर हैव टू, यू डोंट हैव रिग्रेट फॉर एनीथिंग। ठीक है, अगर वो गलत इंसान आपको ना मिलता तो शायद आपको उसकी कदर ना आती। दिस इज़ हाउ यूनिवर्स वर्क्स, सीधी बात है। ठीक है, सो एनीवेज, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आई डोंट नो आई एम गेटिंग अ लिटिल बिट अरेंज मैरिज वाइब, लेकिन लव कम अरेंज भी हो सकती है। आई थिंक ये ऐसी लव मैरिज है कि जिसमें आपका रिलेशनशिप इतना ज़्यादा देर नहीं चलेगा और आप दोनों शादी कर लोगे। दैट इज़ वेरी कूल। व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे पता था कि आपका व्हील ऑफ फॉर्चून आएगा, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं करनी, इसको ढूंढने में, इसके पीछे भागने में, इसको चेज करने में, बिकॉज दिस इज़ डेस्टिनी। जो काम डेस्टिनी गॉड की ओर से होना होता है ना, ऑटोमेटिकली होता है। ऑटो जो पायलट मोड जो होता है ना, उस पर लगा होता है। ओके, सो दिस इज़ योर फॉर्चून। आपका भाग्य इससे जुड़ा है, ये यहीं पर आपकी शादी होगी, जो मर्जी हो जाए। टू ऑफ वॉन्ड्स, या तो ये पर्सन आपको पता है इसका, आप मिल चुके हैं। ठीक है, दिस पर्सन इज़ नॉट न्यू टू यू। ये एक्स पार्टनर नहीं है आपका, लेकिन आप इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह जानते हो। सन, देखो ये पर्सन आपको बहुत खुश रखेगा। आपकी विवन शादी भी आपके लिए है ना, ज़िंदगी में बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेके आ रही है। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि कितनी खुशियाँ हैं। डबल, ये पर्सन लाइक लिटरली दे आर एक्सट्रीमली हैंडसम
एक्सट्रीमली इररेजिस्टेबल, और मतलब इवन यू कैन नॉट स्टैंड हिम, लाइक रेजिस्ट हिम, इतना ही हैंडसम, इतना अट्रैक्टिव है। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन ऑल्सो, दिस पर्सन इज वेरी वेरी पैशनेट फॉर यू, मतलब लिटरली इनकी आग भड़क रही है आपके बारे में। लिटरली दिस इज अ फायर, कंज्यूमिंग फायर, or they can't stop thinking about you, they are constantly thinking of you। 5 of Wands, मतलब अगर इसको किसी से फाइट करनी पड़ी आपके लिए वो करेगा, they will fight for you। टेम्परेंस, लेकिन आपको इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। 7 of Pentacles, देखो यूनिवर्स ने आपके लिए रखा है, यू सी दिस इज़ अ रिज़र्व कार्ड, लाइक एसेट्स जो रिज़र्व में पड़े होते हैं। ठीक है, यूनिवर्स ने आपके लिए यही पर्सन रखा है, और वो रखा हुआ है, उसको कोई नहीं चुरा सकता आपसे। ठीक है, चाहे कोई आपका बुरा सोच ले, आपका अच्छा सोच ले, आपको कोई ऐसे बद्दुआ दे दे, कोई शराब दे दे, कोई कुछ भी दे दे, लिटरली ये इंसान को आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ये गॉड ने आपकी किस्मत में लिख दिया है। अब बात यह है कि किस्मत में तो लिख दिया है, तब ज़िंदगी में कैसे लाया जाए। ठीक है, वो आपको इस तरह होगा कि यू वुड हैव टू कीप पेशेंस विद योर सेल्फ। ठीक है, आपको खुद के साथ पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धीरज से, आपको पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, और आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। स्ट्रांग, अब मुझे नहीं पता आपको क्या मसला है, आप क्यों नहीं मूव ऑन कर सकते। आपको यहाँ तो पास्ट पार्टनर ने इतना ज़्यादा आपको इमोशनल मैनिपुलेट किया हुआ है कि लिटरली आप उसको सोचना छोड़ ही नहीं सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ो। योर पार्टनर, जो आपका असल पार्टनर है, वो प्रीवियस से बहुत बहुत अच्छा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वेरी अट्रैक्टिव, किंतु तीसरा किंग आ रहा है आपके पास, लिटरली। किंग एनर्जी हस्बैंड एनर्जी होती है, मैरिज मटेरियल होता है, और वॉन्ड्स का किंग तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है, बहुत ज़्यादा, इसके फैंस भी बहुत होते हैं, उसको रिश्ते भी बड़े आ रहे होते हैं, और ये बड़ा पावरफुल भी होता है। मतलब पता नहीं क्यों मुझे ना थोड़ा माफिया टाइप, लाइक लिटरली वाइब आ रही है आपके हस्बैंड की। मतलब ऑफ कोर्स नॉट दैट, लेकिन वो लोग नहीं होते कि जो कुछ भी हो जाए लड़ पड़ते हैं, और लाइक लिटरली अगले को सबक सिखा के आते हैं। दैट इज़ हाउ योर मैन इज़, एक्सट्रीमली पोसेसिव, एक्सट्रीमली डाइंग फॉर यू, और मतलब कोई आपको कुछ बोले तो बस फिर वो अपना हिसाब देख ले। ठीक है, चैरियट, कमिंग टूवर्ड्स यू ऑन द वे, मैं आपको एग्जैक्ट टाइम लाइन में बताती हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, दे लव योर ब्यूटी, दे लव योर ब्यूटी। पहली बार जब देखेंगे, आई एम सीइंग यू इन रेड या ग्रीन ड्रेस, या तो आपने अभी पहना है या उस दिन पहना होगा, रेड या ग्रीन ड्रेस पहली बार जब देखा। ओके, सो किंग किंग आ रहे हैं भैया आपके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, लिटरली किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉश, पर्सन बहुत रिच है, कमिटेड है, और ये आपको बताएगा कि रियल हस्बैंड क्या होता है। आपने को एक्सपीरियंस नहीं है, आपको एहसास ही नहीं है कि जब कोई कमिटेड होता है तो वो क्या होता है। ठीक है, ये आपको वो सारी खुशियाँ देना चाहता है जो आप चाहते हो। 10 ऑफ कप्स, ओके, चाहते हैं कि एक पूरी सिक्योर फैमिली आपके साथ बनाए, एक पूरी हैप्पी एंडिंग हो, ये बच्चे चाहते हैं आपके साथ। 2 ऑफ कप्स, सोलमेट, भाई सोलमेट था लेकिन बड़ा पावरफुल सा सोलमेट है, ये बता दूँ मैं आपको। ठीक है, किसी को ये आगे पीछे होने नहीं देता। तो इवन इन ससुराल भी ना, आप देखना कि आपके ससुराल में भी अगर आपकी नहीं बनती, आपको तंग करता है ना, तो आप एक चीज़ नोट करोगे कि इनसे सभी डरते हैं। ठीक है, इनकी बड़ी चलती है अपने घर में। तो आई नो कि जिनके हस्बैंड्स पावरफुल होते हैं, अपने घर में जिनका रेट होती है, चलती है जिनकी, उनकी पत्नियां बहुत खुश रहती हैं। ठीक है, ये इससे फ़र्क पड़ता है। सो
मैरिज का जहाँ तक टाइम है, आई जस्ट वांट टू सी वॉकिंग अवे। देखो, हर दूसरा कार्ड आपको कहीं से निकलने की वार्निंग दे रहा है। अब आप जल्दी से निकल जाओ, ठीक है, ताकि आपके लिए नेक्स्ट ब्लेसिंग आए। डोर टू स्पिरिट। और ये शादी आपके लिए स्पिरिचुअलिटी के लिए भी, आपकी ना अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ तो ये पर्सन खुद स्पिरिचुअल है, ठीक है, और यहाँ पर ये बिलीव बहुत करते हैं इन चीज़ों पर। हीलर ऑफ द एजेस, ये खुद हो सकता है हीलर हो, खुद कोई ऐसे योगा, या फिर हो सकता है कुछ ना, तो यहाँ तो ये बंदा खुद ही कोई हीलिंग के इस तरह की कुछ चीज़ें करता होगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर हीलर। कम्युनिटी आपकी अपनी कास्ट का हो सकता है, आपकी अपनी कम्युनिटी का हो सकता है, ठीक है, फैमिली का कोई कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। और मे बी अगर जिन रिलीजन्स में, कल्चर्स में कज़न मैरिज अलाउ है, कज़न भी आपका हो सकता है। पेशेंस, आपको पेशेंस रखने का बोला जा रहा है। हरी नहीं करो, कंट्रोल करने की कोशिश ना करो सिचुएशन को, जो हो रहा है होने दो, ठीक है, और जो होगा वो देखा जाएगा। बिकॉज आई नो, मुझे पता है कि लिटरली आई कैन फील 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 देयर एनर्जी, जो कि बहुत हाई है, ठीक है। सो लेट्स सी मोर, ये शादी आपके लिए क्या लेके आएगी, लेट्स सी। Home, you see the best card ever. Your household situation is improving either through a move or healthy change in the occupants. So आपका जो move है, आप जब अपने ससुराल जाओगे, of course it's a new home, new environment, new people, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी रहेगी आपकी वहाँ पर स्टे, और यू बी वेरी हैप्पी, और वो आपका घर होगा, आप घर मान के रहोगे वहाँ पर, ओके। So don't worry about your ससुराल as well. हाई प्रिस्टेस, आपका बहुत हाई रैंक होगा अपनी मैरिज में, बहुत हाई रैंक होगा, आपके पास एक डिवाइन नॉलेज है, और आप दूसरों की भी हेल्प किया करोगे अपने स्पिरिचुअल नॉलेज से, कि भी ऐसे पॉजिटिव रहो, ऐसे मैनिफेस्ट करो, इस तरह लोग बहुत रिस्पेक्ट करेंगे आपकी। सेक्रेड स्पेस, यू सी, ग्रुप नंबर 1, आपकी शादी का बहुत हद तक कनेक्शन है आपके प्रेयर्स से। सो इफ़ यू आर फॉलोइंग एनी रिलीजन, एनी सर्टन रिलीजन, उसमें जो भी प्रे का आपको तरीका सिखाया गया है, मैं इसलिए एनी रिलीजन की बात करती हूँ, यहाँ पर डाइवर्स रिलीजन्स से बहुत सारे रिलीजन्स के लोग इकट्ठे होते हैं, आप प्रे करें, ठीक है। इवन इफ़ यू डू नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, ठीक है, तो जिस भी पावर पर आप बिलीव करते हो, हायर पावर, यूनिवर्स, या जो भी है, यू नीड प्रे, यू नीड मेडिटेशन, ठीक है, क्योंकि आपके आई बिलीव कुछ ब्लॉकेजेस ऐसे हैं जिनका टूटना ज़रूरी है, और प्रे का इसमें बहुत बड़ा जो है रोल है, ठीक है। लेट्स सी मोर। When are you getting married? ओके, सबसे पहले है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अरे बाबरे, ग्रुप 2 क्या हो गया है, हर कार्ड में पास्ट पास्ट पास्ट। साउथ नोट, ये है आपका इनर फियर, ठीक है। आप अपने पास्ट को शायद इसलिए नहीं भुला पा रहे हो कि आपको लगता है कि आगे मुझे कुछ नहीं मिला, या उसे बुरा मिलेगा, वही थी मेरी दुनिया, वही था मेरा जीवन। ऐसे नहीं सोचो यार, क्यों खुद को अपना इतना टॉर्चर कर रहे हो, क्यों खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ठीक है। खुद ही पढ़ लें आप गॉड का मैसेज, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी यहाँ पर। बिलीव इन इम्पॉसिबल, ब्लू मून, ब्लू मून बिल्कुल ही बहुत ही रेयर इवेंट होता है, और इम्पॉसिबल पर आपको बिलीव करने का कहा जा रहा है। इवन इफ़ आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपको बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लगता है कि आप कभी ज़िंदगी में शादी कर पाओ या अच्छा इंसान मैनिफेस्ट कर पाओ, स्टिल यू नीड टू बिलीव, ब्लाइंड फेथ रखो, मैं आपको आज सही बोल रही हूँ, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर भी और अपने गॉड पर भी, और प्रोसेस पर भी, ट्रस्ट द प्रोसेस, ओके। देखो यहाँ है न्यू मून इन लियो, सो आपके लिए एक ही सीज़न निकला है, दैट इज़ द लियो सीज़न,
It is going to start the end of August. End of July up to 23rd August में ख़ामे. So July and August, coming July and August is going to be very crucial for your marriage. Show the world the real you. Full moon in Aquarius. I think, rather I believe, coming जो February है, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है जब भी आप देख रहे हो. Coming February is going to be your marriage month. I am literally claiming here. आप भी क्लेम कर सकते हो अगर आप चाहते हो अगले February में शादी करना. When I can predict the date, I can see 16 of February या 8 of February. Have faith, okay? Have faith in your dreams. Waxing crescent moon. Faith रखो. Faith से सब कुछ होता है. Faith से जो है जिसे कहते हैं कि पेड़ तक उखड़ जाते हैं, ठीक है ना. फेथ जो है विश्वास, उसे जिसे क्या कहते हैं पहाड़ तक जो अपनी जगह बदल लेते हैं, ऐसे होता है. जिन लोगों का फेथ है दे नो द पावर. ओके, सो ग्रुप नंबर 2, मेरी कोई बहुत प्यारी सी कोई सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला भी हर रीडिंग में आप चार्म्स रखा करें प्लीज़. सो फॉर यू माय बेबी चार्म्स आर हियर. ऑलराइट, so let's see. Ooh, you can see your ring, wedding band. So you are getting married. Congratulations, group number 2. Okay, आपके पास बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ. This is a royal wedding. बहुत ही चाह से, बहुत ही जिसे बोलते हैं ना शौक से आपके पेरेंट्स आपकी शादी करेंगे, जितना भी अफोर्ड कर सकते हैं, डजंट मैटर ऑफ कोर्स. तो स्पेशली जब कि बारात है बहुत ही अच्छी होगी, लाइक बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत हल्ला गुल्ला. लिटरली दैट इज़ गोइंग टू बी लग्जरी. बारात इज़ वेरी लग्जरी. एंड आई कैन ऑल्सो सी समबडी with this running horse as because this is running away. I need to say here कि मे बी कोई ऐसा पर्सन है आपकी ज़िंदगी में कि जो चाहता नहीं है आपकी शादी हो या किसी अच्छी जगह पर हो. ये इंसान को जब पता चलेगा कि आपकी यहाँ शादी हो रही है, दे गोइंग टू बी रनिंग अवे. ये भाग जाएगा क्योंकि मज़ीद ये कंट्रोल नहीं कर सकता सिचुएशन को. सो यू कैन सी ये कौन है, ठीक है. आई डोंट नो व्हाई, मे बी आपके रिलेटिव्स में हो या फिर आपका एक्स पार्टनर भी हो सकता है. एनीवेज, यू आर गोइंग टू बी द मॉमी. यू कैन सी दिस मॉमी बियर, कोआला बियर विद हर बेबी ऑन हर बैक. बहुत ही क्यूट है. जो मैं आपको दिखाती हूँ करीब करके. सो ये देखो, दिस इज़ यू. ये है आपकी बेबी, ठीक है, फ्यूचर बेबी. सो कॉन्ग्रेचुलेशन अगैन. अनदर बेबी, आई बिलीव यू आर गोइंग टू बी कंसीविंग ट्वाइस या मे बी ट्विंस, ठीक है. ऑल्सो दिस आर किटन स्पिरिट. कुड बी बेबी गर्ल एज वेल एंड बेबी बॉयज एज वेल. आपको बच्चों की कमी नहीं होगी अगर आपको बच्चे पसंद हैं और अगर आप चाहते हो तो. अगर आप नहीं चाहते तो ऑफ कोर्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. Also, I can see magic happen, miracle happening in your life, married life, ठीक है. I can also see transformation and some bunny spirit, like बहुत ही active energy है. bunny energy जब भी आती है ना, that is very very active energy. So this person is already coming towards you, so don't worry. और आपके लिए जो मेन चीज़ है, अपने सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना, ठीक है. जो होगा ऑटोमेटिकली होगा, आपके पास खुद चल के आएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप you got your message, and yeah, see you next time. Bye bye, I love you.